सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 25 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हकीकत हिंदुअन की सो देखो चित्त ल्याए, और जो मुस्लिम की सो भी देऊं बताए। तुम ध्यानपूर्वक विचार करो, मैं हिंदुओं के कर्मकांड और मुस्लिमों की सरायन की बाह्यता का भी विवरण देता हूँ। हिंदू जोरू जब करे, ले देवे मन के बंध। जिन कोई छोड़े किन्न को, यो पड़े गफलत फंद। हिंदू लोग जब वैवाहिक संबंध द्वारा पति और पत्नी बनते हैं तब दोनों परस्पर आजीवन एक साथ रहने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इसीलिए वे आजीवन एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार ममत्व के झूठे बंधन में बंध जाते हैं। मुस्लिम जोरू जब करे, मिल पहले बांधे शरत। जिन कोई किन सो दिल बांधे, यो न्यारे रहे गफलत। मुस्लिमों में वैवाहिक संबंध की रीति दूसरी है। पति पत्नी के संबंध के लिए काजी द्वारा निकाह कराया जाता है, जिसमें दोनों के दिल से बंध जाने के लिए वचनबद्ध नहीं करते। इस प्रकार वे माया के बंधनों से स्वयं को अलग मानते हैं। भी हिंदू मुस्लिम की कहूँ तफावत तुम, हिंदू हिसाब जमपुरी, मुस्लिम हाथ खसम। हिंदू और मुसलमानों के विचारों का अंतर और भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हिंदुओं की मान्यता है कि उनके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज रखते हैं, किंतु मुसलमानों का कहना है कि उनका लेखा जोखा खुदा के हाथ में होता है। हिंदुओं ए दृढ़ कर लिया, इत जो करसी करम। सो जाए अपन आपे अपना, दे हिसाब आगे राय धर्म। सो हिसाब दिए पीछे, देह धरे 84 लाख। मन बाचा कर्म बांध के, कहे हम होत हलाक। हिंदुओं का यह दृढ़ निश्चय है कि इस संसार में उन्होंने जो भी ऊंच नीच कर्म किए हो उनका हिसाब धर्मराज के आगे देना पड़ेगा। इस प्रकार हिसाब सौंप कर वे अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में पुनः देह धारण कर लेते हैं और मन वचन तथा कर्म से बद्ध होकर कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं। हिंदू मुए जलावही, खाक भी देवे उड़ाए। जो दंड जम का छूट ही, तो भी दिल सुन को चाहे। हिंदू लोग पार्थिव देह को जला देते हैं और उसकी राख को भी उड़ा देते हैं, अर्थात कुछ भी शेष नहीं रहने देते। यमराज के भय से छूट जाने पर भी उनका दिल शून्य की ओर ही आकृष्ट होता है। हिसाब मुस्लिम कहा वही, एक किया दृढ़ दिल। खुद काजी हस्तक नबी, हम देसी सब मिल। मुसलमानों का हिसाब इस प्रकार है। उन्होंने अपने मन को दृढ़ बनाया है कि खुदा स्वयं हमारे
न्यायाधीश बनकर आएंगे, तब हम अपना लेखा जोखा उन्हें सौंप देंगे। दूजा देह धरन का, रसूले किया नाही हुक्म, ताए दूजा देह क्यों हो वही, जाको हिसाब हाथ खसम। रसूल ने उन्हें दूसरा शरीर धारण करने का आदेश नहीं दिया है। जिसके कर्मों का लेखा जोखा खुदा के हाथ में हो, उसको दूसरा शरीर धारण करने की आवश्यकता ही क्या रहेगी। मुस्लिम मुए गाड़ ही, बांध उमेद खसम, तहकीक हक उठावही, यो सोवे पकड़ कदम। मुसलमान लोग खुदा की आशा रखकर मुर्दों को गाड़ देते हैं कि खुदा आकर हमें निश्चित ही उठाएंगे। ऐसा सोचकर वे उनके ही चरण पकड़कर कब्र में सो जाते हैं। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। मनुष्य की हार जीत, विजय पराजय सब मन पर निर्भर है। मन की दृढ़ता व संकल्प के कारण विजय श्री चरण चूमती है। मन की निर्बलता पराजय का मुख दिखाती है। मन ही सच्चे सुखों के आनंद सागर में हिलोरे दिलाता है और मन ही निर्बलता के कारण लज्जा का अनुभव कराता है। चल देखाया बड़ को, सब चले जाएं तीन लार, अब सो क्यों ना छूट ही, जो बांध दिए कतार। संसार की ऐसी परंपरा रही है कि अपने पूर्वजों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही सब लोग चलते हैं। इस प्रकार ऊंट की कतार की भांति चलाई गई परंपरा किसी भी प्रकार से छूट नहीं पाती। कोई हिंदू जो बैकुंठ जावही, सो भी खेल के माहे, ए फना आखर कहा वही, पर कायम भीस्त तो नाहे। हिंदू अपना अंतिम गंतव्य स्थान वैकुंठ मानते हैं और इसी को ही अखंड मान लेते हैं, जबकि वैकुंठ भी 14 लोक के अंतर्गत है और प्रलय में उसका भी नाश होता है। इसीलिए वह स्थायी मुक्ति का स्थान नहीं है। बैकुंठ मीने नारायण जी, जिन मुख श्वासा वेद, ए खावंद है खेल का, सो भी कहूँ नेक भेद। वैकुंठ के अधिपति भगवान नारायण विष्णु हैं। वेदों को जिनका श्वास कहा गया है, भगवान नारायण इस जगत के स्वामी हैं। उनका भी मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर देता हूँ। नारायण कहावे निगम, कहे मोहे खबर नहीं खुद, नबी हक रसूल कहा वही, कहे में ल्याया कागद। भगवान नारायण ने वेदों के द्वारा ब्रह्म को निगम कहा है। उनका कहना है कि परब्रह्म का ज्ञान स्वयं उनको भी नहीं है। नबी स्वयं खुदा का रसूल कहलाते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे संदेश पत्र लेकर आया हूँ। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 25 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।